तो हेलो गाइस, तो यहाँ पर मैंने बताया था सैमसंग गैलेक्सी M21 में एक नया सॉफ्टवेयर अपडेट आया है जो कि है एंड्रॉयड 11 विद वन UI 3.0। तो यहाँ पर बहुत सारा चेंजेस हुआ है, लेकिन मैं यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चेंजेस है वो ही मैं बताने वाला हूँ, क्योंकि बहुत सारा फीचर्स ऐड किया गया है। अगर मैं पूरा फीचर्स के बारे में बताऊँ तो यहाँ पर 1 घंटा या 2 घंटा के आसपास हो जाएगा वीडियो, इसलिए यहाँ पर मैं जो जो इम्पोर्टेंट चेंजेस है उसी के बारे में बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे जन को डाउट होगा, यहाँ पर एंड्रॉयड 11 और वन UI 3.0 आने के बाद यहाँ पर करियर एग्रीगेशन का सपोर्ट एनेबल किया है या नहीं। तो यहाँ पर करियर एग्रीगेशन का सपोर्ट यहाँ पर अभी तक एनेबल नहीं किया है, मैंने ट्राई करके देखा है। ये डिवाइस सपोर्ट करता है करियर एग्रीगेशन, लेकिन सैमसंग वालों ने इसे एनेबल नहीं किया है। बात करते हैं परफॉर्मेंस के बारे में। तो यहाँ पर सैमसंग गैलेक्सी M21 में सैमसंग वन UI 3.0 आने के बाद यहाँ पर परफॉर्मेंस कैसा है, तो मुझे यहाँ पर 2-3 दिन यूज़ करना पड़ेगा इसका परफॉर्मेंस देखने के लिए और बैटरी लाइफ भी देखने के लिए। तो उसके लिए आप थोड़ा वेट करो। तो यहाँ पर मैं शैडो फाइट 3 खेल के दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर हाई सेटिंग्स में ही खेल के दिखाता हूँ आपको, चलता है कि नहीं देखते हैं। तो अब खेल के देखते हैं यहाँ पर हाई सेटिंग्स में। तो पहला मैं सेटिंग्स में जाता हूँ। तो सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पर देख सकते हो ग्राफिक्स क्वालिटी। तो यहाँ पर मैं अल्ट्रा करके रखता हूँ। अल्ट्रा करने के बाद यहाँ पर मैं खेल के दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पर रिकमेंडेड क्वालिटी फॉर डिवाइस इज़ हाई, चेंजिंग क्वालिटी टू अल्ट्रा में अफेक्ट द गेमिंग परफॉर्मेंस। फिर भी अल्ट्रा में रख के खेल के देखते हैं। तो यहाँ पर मैं कंफर्म करता हूँ, गेम फिर से रिस्टार्ट होगा। अल्ट्रा में रख के खेल के देखते हैं कि कोई स्टटर वटर कुछ है क्या, देखते। तो गेम फिर से रिस्टार्ट हो गया। अब यहाँ पर मैं फिर से दिखाता हूँ, सेटिंग्स में जाता हूँ। सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो ग्राफिक्स क्वालिटी अल्ट्रा। तो यहाँ पर अल्ट्रा ग्राफिक्स सेटिंग्स में रख के मैं खेल के दिखाता हूँ आपको। सर्चिंग फॉर ओपोनेंट। तो देखते हैं जीत पाते हैं कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर अल्ट्रा में रखा हुआ हूँ तो फ़ोन शायद हैंग होगा। देखते हैं खेल के। नॉर्मली मैं यहाँ पर हाई सेटिंग्स में रख के ही खेलता हूँ, अल्ट्रा में कभी रख के नहीं खेलता हूँ। तो देखते हैं यहाँ पर जीत पाते हैं कि नहीं। छोटा सा स्टटर दिख रहा है, फिर भी खेल पा रहे हैं हम। तो यहाँ पर आराम से खेल पा रहा हूँ, लेकिन बीच बीच में छोटा सा स्टटर दिख रहा है। तो राउंड 2 भी खेल के दिखाता हूँ मैं आपको। देख सकते हैं यहाँ पर बीच में थोड़ा सा फ्रेम ड्रॉप्स हो रहा है, बस। तो कुछ इस तरह खेल सकते हैं। हाई सेटिंग्स में अगर आप खेलते हो तो बहुत ही स्मूथली खेल सकते हो शैडो फाइट 3। तो परफॉर्मेंस में कोई ज़्यादा बदलाव नहीं आया हुआ है। अभी यहाँ पर डबल टैप का फीचर दिया गया है, जो कि अभी लैग करता था सैमसंग फ़ोन्स में। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर स्क्रीन में अगर मैं डबल टैप करता हूँ तो यहाँ पर स्क्रीन ऑफ हो जाता है। वैसे ही अगर डबल टैप करते हैं तो स्क्रीन ऑन भी हो सकता है। वो वाला सेटिंग्स कैसे इनेबल करना है मैं आपको बताता हूँ। उसके लिए पहला मैं सेटिंग्स में जाता हूँ। सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पर एडवांस में जाना है। एडवांस फीचर्स में जाना है। एडवांस फीचर्स में जाने के बाद यहाँ पर मोशन एंड गेस्चर्स में जाना है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो डबल टैप टू टर्न ऑन स्क्रीन। तो इसे मैं इनेबल करता हूँ। डबल टैप टू टर्न ऑफ स्क्रीन, तो इसे भी इनेबल करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो। ओके, मैं यहाँ पर डबल टैप करता हूँ तो स्क्रीन ऑफ हो गया। डबल टैप करता हूँ तो स्क्रीन ऑन हो गया। तो कुछ इस तरह है। तो यहाँ पर ये वाला फीचर ऐड किया गया है। यहाँ पर बहुत सारा फीचर्स ऐड किया गया है। तो यहाँ पर पूरा फीचर्स के बारे में एक वीडियो बनाऊँ तो यहाँ पर 1 या 2 घंटा लग सकता है, इसलिए यहाँ पर मैं जो जो इम्पोर्टेंट फीचर्स है उसी के बारे में बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पर वॉल्यूम बटन में दबाता हूँ तो वॉल्यूम बटन बदल गया है। तो यहाँ पर मैं प्रेस करता हूँ तो 3 डॉट में, तो कुछ इस तरह वॉल्यूम कंट्रोल आपको मिलेगा। अब दूसरा जो चेंज आया हुआ है वो है नोटिफिकेशन पैनल में। ये जो टाइम एंड डेट देख सकते हो, यहाँ ये वाला टाइम एंड डेट टॉप लेफ्ट कॉर्नर में था, अभी यहाँ पर मिडिल में दिया गया है। और यहाँ पर
नोटिफिकेशन पैनल में आप देख सकते हो यहाँ पर ऐड कर सकते हो, कुछ भी ऐड करना चाहते हो तो ऐड कर सकते हो। यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर फ्लोटिंग टूल बॉक्स, स्क्रीन रिकॉर्डर, स्क्रीन कैप्चर, स्टोरेज रिकॉर्ड। तो अगर कुछ ऐड करना चाहते हो तो कुछ इस तरह भी कर सकते हो। दूसरा जो फीचर ऐड किया गया है वो है एड्ज पैनल। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एड्ज पैनल के लिए यहाँ पर स्वाइप लेफ्ट करने से आपको एड्ज पैनल दिखेगा। तो यहाँ पर कोई भी ऐप्स को आपको ऐड करना है तो यहाँ से ऐड कर सकते हो। और वहीं वैसे ही यहाँ पर एड्ज लाइटिंग भी दिया गया है, उसके लिए आपको सेटिंग्स में जाना होगा पहला। तो यहाँ पर मैं सेटिंग्स में जाता हूँ, नोटिफिकेशन में जाता हूँ, उसके बाद ब्रीफ पॉपअप सेटिंग्स में जाना है। उसके बाद यहाँ पर एज लाइटिंग स्टाइल दिख रहा है, तो यहाँ पर आप कुछ इस तरह यहाँ पर आपको प्रीव्यू दिख रहा है, आप देख सकते हो। तो यहाँ पर कुछ इस तरह है, तो यहाँ पर आपको प्रीव्यू भी दिख रहा है, आपको जो पसंद है वो रख सकते हो। और यहाँ पर कलर भी बदल सकते हो। और यहाँ पर एडवांस ट्रांसपेरेंसी आपको कितना ज़्यादा चाहिए या ड्यूरेशन कितना चाहिए वो सब आप बदल सकते हो यहाँ से। तो आप ये ट्राई करके देखो, बहुत ही कूल फीचर है। तो अगर आप मुझसे कैमरे के बारे में पूछ रहे हो तो यहाँ पर प्रो मोड में कोई भी चेंजेस नहीं आया हुआ है, मैं दिखाता हूँ आपको। कुछ इस तरह आपको दिख रहा है। और यहाँ पर एक ही छोटा सा चेंज आया हुआ है, वो है एक्सपोजर लॉक। तो यहाँ पर अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोकस करते हो तो यहाँ पर आपको एक छोटा सा लॉक का ऑप्शन मिलेगा। तो अगर आप उस पर टैप करते हो तो लॉक हो जाएगा एक्सपोजर, और यहाँ पर आप फ़ोटो ले सकते हो। तो एक छोटा सा चेंज आया हुआ है कैमरा में। नोटिफिकेशन में एक छोटा सा चेंज आया हुआ है, वो है ब्रीफ डिटेल। तो यहाँ पर डिटेल पहले से जैसे हमें नोटिफिकेशन आता था वैसा आएगा। अगर ब्रीफ रखते हो तो जो नोटिफिकेशन आ रहा है वो बहुत छोटा सा दिखेगा। दूसरा जो चेंज आया हुआ है वो है अलार्म में। तो यहाँ पर अगर आप कोई भी अलार्म को सेट करके रखते हो तो यहाँ पर अलार्म साउंड में जाना है। साउंड में जाने के बाद यहाँ पर रिंगटोन में जाना है। रिंगटोन में जाने के बाद आपको रीड टाइम एंड अलार्म नेम अलाउड, तो यहाँ पर ये एक्टिवेट करते हो तो अगर आप कोई भी अलार्म रखते हो तो यहाँ पर जो गाना सेलेक्ट किया गया है, मतलब कि अलार्म टोन सेलेक्ट किया गया है, उसके बजने के साथ ही आपको टाइम भी बताएगा। तो वो बहुत ही एक कूल फीचर है। तो अगर आप आपके फ़ोन में विजेट्स यूज़ करते हो तो आप क्या करते हो, तो यहाँ पर लॉन्ग प्रेस करते हो, उसके बाद यहाँ पर विजेट्स में जाते हो, उसके बाद सेट करते हो। अभी उसका ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर ये वाला ऐप का विजेट मुझे चाहिए, तो इसके लिए मुझे क्या करना है, यहाँ पर लॉन्ग प्रेस करना है। लॉन्ग प्रेस करने के बाद यहाँ पर विजेट्स आएगा, तो यहाँ पर आपको कौन सा विजेट चाहिए वो आप सेट कर सकते हो। तो कॉल सेटिंग्स में एक छोटा सा चेंज आया हुआ है, उसके लिए मैं डायलर में जाता हूँ। डायलर में जाने के बाद यहाँ पर ये जो 3 डॉट है उसमें क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पर सेटिंग्स में जाता हूँ। सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पर कॉल बैकग्राउंड है। कॉल बैकग्राउंड में क्लिक करने के बाद अगर आपको लेआउट कैसा वाला चाहिए, आप देख सकते हो, कुछ इस तरह वाला लेआउट चाहिए या इस तरह वाला लेआउट चाहिए, वो आप डिसाइड कर सकते हो। और अगर आपको यहाँ पर कॉलिंग आते वक्त कोई भी वीडियो लगा सकते हो, नहीं तो फ़ोटो लगा सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पर बैकग्राउंड जाता हूँ। बैकग्राउंड जाने के बाद अगर आप प्लस में दबाते हो तो आपका गैलरी में लेके जाएगा, तो वहाँ से आप आपका कोई भी वीडियो या फ़ोटो सेलेक्ट कर सकते हो। तो कॉल आते वक्त आपको वो वाला वीडियो नहीं तो वो वाला फ़ोटो आपको दिखेगा। मैसेज में एक नया फीचर ऐड किया गया है, वो है रिसाइकलिंग बिन। तो अगर आप कोई भी मैसेज को गलती से डिलीट कर देते हो तो यहाँ पर जाके रिसाइकलिंग बिन में रहता है 30 दिन के लिए, तो आप रिट्रीव भी कर सकते हो वो मैसेज को। ये बहुत ही एक अच्छा फीचर है। दूसरा जो सेटिंग्स चेंज हुआ है वो है मोबाइल हॉटस्पॉट में। उसके लिए आपको सेटिंग्स में जाना होगा। सेटिंग्स में जाने के बाद कनेक्शंस में जाना होगा। कनेक्शंस में जाने के बाद मोबाइल हॉटस्पॉट एंड टेथरिंग, उसके बाद मोबाइल हॉटस्पॉट, उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो बैंड 2.4 गीगाहर्ट्ज़। तो यहाँ पर आप 5 गीगाहर्ट्ज़ सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो 5 गीगाहर्ट्ज़ प्रेफर्ड, तो कुछ इस तरह आप कर सकते हो। हाँ, और एक बात बताना मैं भूल गया, यहाँ पर डिस्प्ले में जाने के बाद अगर आपका ये जो एड्ज है वह एक्टिवेट नहीं है तो आपको डिस्प्ले में आने के बाद यहाँ पर एड्ज पैनल्स को एक्टिवेट कुछ इस तरह करना है। अब वॉलपेपर सर्विस में भी एक चेंज आया हुआ है, वो है यहाँ पर वॉलपेपर सर्विस में मैं जाता हूँ तो यहाँ पर डायनेमिक लॉक स्क्रीन में जाता हूँ, अप्लाई करता हूँ तो यहाँ पर आपको 10 कैटेगरी मिलता है। पहला 5 कैटेगरी ही मिलता था। अब यहाँ पर आप एक कौन कौन सा कैटेगरी सेलेक्ट करना चाहते हो वो कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ये वाला सेलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पर आपको पहला डाउनलोड करना पड़ेगा। डाउनलोड करने के बाद आपको कौन कौन सा कैटेगरी सेलेक्ट करना है या सब कुछ सेलेक्ट करना है तो आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर कुछ इस तरह है, पहले आप सिर्फ एक ही तो सेलेक्ट कर सकते थे, अब यहाँ पर जो जो सेलेक्ट करना चाहते हो वो सब सेलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर एक नया फीचर ऐड किया गया है, वो है सेटिंग्स में जाता हूँ मैं। सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पर एडवांस फीचर्स में जाते हैं। एडवांस फीचर्स में जाने के बाद एंड्रॉइड ऑटो में जाना है। उसके बाद अगर आपके पास कार है तो आप कार से कनेक्ट कर सकते हो, बहुत सारा फीचर्स आप यूज़ कर सकते हो।
तो अब सैमसंग के कीबोर्ड में दो नए फीचर्स ऐड किए गए हैं। तो वो वाला फीचर्स को इनेबल करने के लिए क्या करना है मैं बताता हूँ। यहाँ पर सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद सजेस्ट स्टिकर्स वाइल टाइपिंग, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद AR इमोजी मोजी टॉक ये इनेबल करना है। उसके बाद बिट इमोजी अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो तो डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद स्टिकर सजेशन मेथड, तो इसे हर वक्त शो अबाउ कीबोर्ड ही लगाइए। तो यहाँ पर ये कैसा वर्क करता है मैं पहले बताता हूँ। तो यहाँ पर मैं ओके टाइप करता हूँ। ओके टाइप करने से यहाँ पर एक छोटा सा सिंबल आएगा, उस पर मैं प्रेस करता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इनमें से कौन सा आपको सेलेक्ट करना है वो आप भेज सकते हो कुछ इस तरह। अगर मैं हाई टाइप करता हूँ तो यहाँ पर हाई का सिंबल दबाता हूँ तो यहाँ पर आपको बहुत सारा हाई का इमोजी दिखेगा। तो यहाँ पर हाई का स्टिकर भी आप भेज सकते हो। तो ये बहुत ही कूल फीचर है, आप ट्राई करके देखो। दूसरा जो फीचर है कीबोर्ड में वो मुझे उतना ज़्यादा इम्प्रेसिव नहीं लगा, फिर भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर अगर आप कुछ टाइप करते हो तो वो आपको पढ़ के सुनाएगा। फॉर एग्जांपल वो कैसे इनेबल करना है वो मैं बताता हूँ। पहला सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पर स्वाइप टच एंड फीडबैक में जाना है। उसके बाद यहाँ पर स्पीक कीबोर्ड इनपुट अलाउड, तो यहाँ पर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर कैरेक्टर्स, यहाँ पर वर्ड्स, कैरेक्टर्स एंड वर्ड्स। तो अगर आप कैरेक्टर्स सेलेक्ट करते हो तो अगर आप ए टाइप करते हो तो ए पढ़ के सुनाएगा, वो वाला अच्छा नहीं है। वर्ड्स, अगर आप कोई भी एक वर्ड टाइप करते हो तो एक पूरा वर्ड आपको पढ़ के सुनाएगा। फॉर एग्जांपल वो कैसा है मैं बताता हूँ। Hi. Ha. R. U. I. Fun. तो कुछ इस तरह आपको पढ़ के सुनाएगा। मुझे उतना ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं लगा ये फीचर, फिर भी मैं आपको बताना चाहता था। अब गैलरी में एक नया फीचर आया हुआ है एडिटिंग में, वो मैं दिखाता हूँ। गैलरी में जाते हैं, ये वाला सेलेक्ट करता हूँ, ये वाला फ़ोटो में सेलेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पर मुझे ये एडिट करना है। एडिट करने के लिए मैं यहाँ पर मैं ब्राइटनेस ज़्यादा करता हूँ, एक्सपोजर ज़्यादा कर लेता हूँ, कॉन्ट्रास्ट कम कर देता हूँ। उसके बाद मैं सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद ओके में दबाता हूँ। ओके दबाने के बाद मुझे ये फ़ोटो पहले के जैसा चाहिए। ये वाला एडिटिंग मुझे पसंद नहीं आया, तो मुझे क्या करना है, फिर से मैं यहाँ पर एडिट में क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर रिवर्ट वाला ऑप्शन है, तो यहाँ पर मैं रिवर्ट टू ओरिजिनल, तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो पहले जैसा फ़ोटो था वैसे ही हो जाएगा। अब दूसरा जो एक छोटा सा फीचर है वो है, अगर आप कोई भी एडिट करते हो तो आप ये वाला फ़ोटो को एडिट करते हो तो आपको इसका एडिटेड वर्जन भी चाहिए, ओरिजिनल कॉपी भी चाहिए। तो यहाँ पर आप सेव कॉपी, तो यहाँ पर अगर आप दबाते हो तो इसका ओरिजिनल भी रहेगा और एडिटेड वर्जन भी रहेगा, तो वो भी एक अच्छा फीचर है। अब एक्सेसिबिलिटी में एक नया चेंज आया हुआ है, वो है यहाँ पर एक नया वर्जन आया हुआ है, उससे मैं पहले अपडेट करता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आपको सैमसंग स्टोर में लेके जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपडेट क्लिक करना है। तो यहाँ पर मैंने साइन इन नहीं किया है, तो यहाँ पर मैं साइन इन करके वो अपडेट करके मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक्सेसिबिलिटी सेटिंग्स अपडेट कर दिया है। तो यहाँ पर दो ऑप्शन मैं आपको दिखाने वाला हूँ, रिकमेंडेड फॉर यू। तो यहाँ पर आपको कौन कौन सा सेटिंग्स इनेबल करना है आपका फ़ोन बताएगा। पीछे जाते हैं, उसके बाद विजिबिलिटी एनहेंसमेंट्स, तो यहाँ पर हाई कॉन्ट्रास्ट थीम, तो यहाँ पर आपको कौन सा थीम सेलेक्ट करना है, येलो या ब्लू, अभी नन में है। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर आपको सैमसंग का स्टोर में लेके जाएगा। तो यहाँ पर कुछ इस तरह आपको दिखेगा, टाइम वाइम सब कुछ इस तरह दिखेगा। तो अगर मैं ब्लू में लेके जाता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो ब्लू कलर में दिखेगा, वेदर टाइम सब ब्लू कलर में दिखेगा। तो अगर आपको वो चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हो। अब डिवाइस केयर में जाके देखते हैं क्या क्या चेंजेस हुआ है वहाँ पर। तो यहाँ पर बैटरी एंड डिवाइस केयर, पहला डिवाइस केयर था, अभी चेंज कर दिया गया है नाम बैटरी एंड डिवाइस केयर। तो यहाँ पर मैं प्रेस करता हूँ और यहाँ पर मैं बैटरी में जाता हूँ। बैटरी में जाने के बाद यहाँ पर आपको दिखेगा अ फुल चार्ज विल लास्ट अबाउट 21 आवर्स 46 मिनट्स। अगर मैं यहाँ पर प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर आपको दिखाएगा मेरा सैमसंग गैलेक्सी M21 का स्क्रीन ऑन टाइम 1 आवर 50 मिनट्स है। तो यहाँ पर कुछ इस तरह आपको दिखेगा। तो यहाँ पर आपको कौन कौन से ऐप कितना टाइम यूज़ किया गया है यहाँ पर आपको दिखेगा। तो यहाँ पर कुछ इस तरह है। और पावर सेविंग मोड के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पर पहला जो ऑप्शन था पावर सेविंग मोड में, मिनिमम पावर सेविंग मोड, मैक्सिमम पावर सेविंग मोड, एडॉप्टिव पावर सेविंग मोड का 3 ऑप्शन था। तो अभी यहाँ पर सिर्फ एक ही ऑप्शन है पावर सेविंग मोड। तो अगर आप इसे इनेबल करते हो तो यहाँ पर आप देख सकते हो लिमिट स्पीड बाई 70%, डिक्रीज ब्राइटनेस बाई 10%, टर्न ऑफ
ऑलवेज ऑन डिस्प्ले कुछ इस तरह लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आपको वो वाला ऑप्शन हटा दिया गया है यहाँ से। तो यहाँ पर और बहुत सारे चेंजेस है, वो भी बहुत माइनर चेंजेस है। तो अगर मैं वीडियो पूरा वो फीचर्स के बारे में बताऊं तो वीडियो बहुत ही 1 घंटा या 2 घंटा एक्सटेंड हो जाएगा, तो इसलिए मैं नहीं बना रहा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और मैं बैटरी ड्रेनिंग इश्यू सॉल्व हुआ है कि नहीं सब मैं आपको 3-4 दिन के बाद ही मैं बता सकता हूँ, क्योंकि मुझे अच्छे से यूज़ करके देखना है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। धन्यवाद।